चलिए स्टार्ट करते हैं। जी। आ, सबसे पहले आपको नरेश सर जय आर सी एम। जय आसिम सर। आ, आप सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने मार्च में इतिहास लिखा है और इस कोविड के समय में भी आपने स्टार गोल्ड की पिन को अचीव करके यानी न्यू रॉयल्टी 4.5% अचीवर बन के आपको मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर ये सब आपका रूल रहा सर, आपका आशीर्वाद रहा। ये आपका जो ये आपका जो हम लोग डेली आपसे सीखते रहे इसी का रोल रहा कि तो हम 4.5% जो रॉयल्टी मार्च में अचीव किए। सर लगता है ये रोल रहा, इसमें हमारे लाइफ लाइन का रोल रहा, अपना डाउन लाइन का रोल रहा। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सबसे बड़ी बात है कि लीडर की एक यही पहचान होती है कि वो श्रेय लेता नहीं है बल्कि श्रेय देता है। और आप श्रेय ले नहीं रहे हैं, ये एक लीडर की सबसे बड़ी पहचान है। असल में सच्चाई ये है कि आपके अंदर बहुत बड़ी क्षमता है। और जैसा कि मुझे पता चला सर कि आप मार्च में रॉयल्टी करने के बाद 11 अप्रैल को आपका सेलिब्रेशन प्रोग्राम हुआ और भभुआ में बहुत खूबसूरत प्रोग्राम भी हुआ। आदरणीय डी कुमार सर, स्टार रूबी जो अभी करंट में हुए हैं, उनके माध्यम से सेलिब्रेशन हुआ। और उस प्रोग्राम के बाद मुझे सुनने में आया कि उसके कुछ दिनों के बाद आप कोविड-19 यानी कोरोना के शिकार हो गए। क्या मैं सही हूँ सर? जी सर सही है। मैं 22 अप्रैल को मेरा हेल्थ मैं 22 अप्रैल को एक फील्ड में गया था। जी। तो फील्ड में आने के बाद से मुझे मुझे जैसे पूरे हाथ पैर में दर्द और बुखार का महसूस हुआ सर। जी। बुखार आने के बाद 2 दिन से बुखार आने के बाद मैं दवा लिया। दवा लेने के बाद मुझे कोई उतना असर नहीं पड़ा और दूसरे दिन मुझे खांसी स्टार्ट और खांसी के लगातार हम माने कि खांसी हुआ, सर्दी भी हो गया, जुकाम हो गया और इतना हो गया सर। हम न्यूट्रिशन तो ले रहे थे, न्यूट्रिशन लेने के बाद भी लग रहा था कि नहीं कंट्रोल हो रहा है। जी। मगर हमने न्यूट्रिशन लेने से हार नहीं माना। हमने कहीं बाहर की जल्दी दवा नहीं कराई, जी। बाहर की दवा नहीं कराए, हमने न्यूट्रिशन लेना। और सर आपसे तो बातें होती रही तो आपने आपने एक ही बात कही कि अरे सर लड़ाई अपने आप से, जी। कोरोना से लड़ाई नहीं, अपने खुद से लड़ाई है। आपके अंदर कितना क्षमता है, कितना एनर्जिटी है, आप कितना मैंने पॉजिटिव सोचिए। और बाहरी 3 चीज से आपने बतलाया कि पहले तो आप समाचार देखना बंद कर दीजिए, जी। जी। तो क्या हो रहा है बाहर में अखबार पढ़ना बंद कर दीजिए और कहिए मैं जीतने के लिए आया हूँ। मैं जीतने के लिए आया हूँ। कभी मैं योद्धा हूँ, मैं जीत सकता हूँ, मैं एक योद्धा हूँ, मैं जीत सकता हूँ। तो सर ऐसा बोलने से मेरे जो ऐसा लगा एक दिन कि मुझे पूरा छाती में दर्द और मेरा ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था। जी। आपने बात किया, फिर मैं प्रयास किया इस चीज को और मैं डेली लगातार करते रहा। दूसरे दिन मेरा ऑक्सीजन जो कम हो रहा था वो बराबर हो गया। फिर मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे ऑक्सीजन कम हो गया। फिर खांसी नहीं जा रही थी, खांसी नहीं जा रही थी। मैंने क्या किया कि अभी कुछ मैं आपने कहा कि एक S5 का एक टूल है कि जो S5 पानी में डाल करके आप उससे भी भाप लेने से आपका जी। जी। जो खांसी है वो आपको आराम आएगी। तो बिल्कुल। मैं डबल S5 डाल करके उसे भाप ली जी। कुकर में। कुकर में मेरा भाई साहब मुंबई में रहते हैं, उन्होंने बोला कि कुकर में डाल करके उसको सीटी निकाल करके जरा गर्म हो जाता तो सीटी का जो भाप निकलता अपने चादर से ढक के अपने मुंह में लो। मैं ऐसा करने लगा, फिर सीटी बंद हो जाता था, भाप सीटी में नहीं निकलता था। ढक्कन खोल के मैं भाप लेना, तो जो मैं भाप लेना स्टार्ट किया तो सर 3 बार 4 बार दिन भर ऐसे शाम तक मुझे कफ निकलने लगा। जी। कफ ना निकलने लगा जैसे कि मैं बार बार भाप लेकर के मैं कफ निकालने जाता था। जी। दूसरे दिन जाते जाते एकदम शरीर एकदम रिलैक्स हो गया, हल्का हो गया, महसूस हो गया। अब लगा कि मुझे कोई छाती में दर्द नहीं है, कोई सांस फूलने का नहीं है, बस सिर्फ एक कमजोरी रह गया। जी। हाँ कमजोरी महसूस हो रहा था सर। मैं इसके लिए मैं अपना फिर कमजोरी के लिए मैं क्या क्या के सुबह में डेली अपना कोडाइट और न्यूट्रीमेंट और S5 और वीजुमिक जी। सुबह में हम लेते रहे। मगर एक स्वेच्छा काढ़ा है उसका भी हम वरदान है जी। और मैं स्वेच्छा काढ़ा भी लेना स्टार्ट किए। स्वेच्छा काढ़ा हमने 3 पैकेट ले जी। एक सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर हमने 3 पैकेट खत्म किए। जी।
हम बार-बार काढ़ा से भी बहुत हमको फायदे हो रहा था चनपड़ा से। और दुबे सर हमारे लाइफलाइन में दुबे सर हैं, उन्होंने एक बात कही कि गिरीश सर आपको अभी ऑक्सीजन, आपको ताकत नहीं मिल रही, काम करिए, नाइट को 2 टाइम लीजिए और इस साइड को 2 टाइम लीजिए। जी ये 2 टाइम हमको कहे लेने के लिए, जी और हमको 2 गिलास दूध पी रहे हैं। जी तो दुबे सर की बात मानी, हमने 2 टाइम 3 टाइम इस साइड लेना स्टार्ट किया। फिर हमको बहुत जल्दी अपने आप को फिर जैसे एनर्जी वैसा हमको आ गई कि हमको लगा कि अब मुझे कोरोना नहीं है। आज तक मैं इतना फिट हो गया 15 दिन के अंदर कि मैं लगा कि मैं जैसे के तैसे मैं एनर्जी लेवल और मैं उत्साह हो गया कि जितना मैं पहले ताकत था उतना ही मैं ताकत हो गया। मैं नर्वस हो चुका था कि मैं क्या करूं। ओके 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 मुझे फोन करके मेरा हालचाल लेते थे, आप लेते थे कि नरेश सर अपने आप से लड़ाइए, अपना कॉन्फिडेंस को बना के रखिए, आपको कुछ नहीं होगा। एक उत्साह भरा आपको जोश एनर्जी देते रहे, उस जोश एनर्जी का भी ताकत है। और आप पॉजिटिव देते रहे, उस पॉजिटिव का भी ताकत है कि सर कुछ तो कोरोना से सर ऐसा है कि कुछ लोग होने के बाद अपने अंदर कॉन्फिडेंस खो बैठते कि मैं अब बचूंगा नहीं। बिल्कुल तो बिल्कुल। अपने अंदर आदत वैसी आपको खत्म हो जाती, तो इससे अपने आप को खत्म कर देते हैं। मगर ऐसा नहीं हुआ, अपने अंदर जितना आपको एनर्जी लेवल, ताकत और न्यूट्री चार्ज का वरदान है जो मेरे साथ मुझे आज ताकत मिली, तो मेरा न्यूट्री चार्ज है सर, न्यूट्री चार्ज है और काढ़ा है और अपना चनपड़ा से संजीवनी, और ये सब बहुत काम है सर। अच्छा, ये पूछना चाहेंगे कि जब आपको 22 तारीख को लगा कि कोरोना का कुछ लक्षण आपके अंदर है, तो चूंकि कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उसका 1 बाय 1 आप अगर उत्तर देंगे तो जो इस वीडियो को देखेंगे वो सभी साथी बहुत कुछ सीखेंगे, और आपके डाउनलाइन में भी और आपके अपलाइन में भी और पूरे आरसीएम परिवार में बहुत सारे लोग आपके इस वीडियो को देख करके बहुत प्रेरणा लेंगे और उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत मजबूत होगा और दुर्घटनाएं कम होंगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो छोटे छोटे कुछ सवाल हैं जिसका उत्तर मैं चाहूँगा कि आप उसका जवाब दें तो बेहतर होगा। 22 तारीख को आपको कौन कौन से लक्षण दिखाई दिए जिसके बाद आपको लगा कि कोरोना का सिम्टम है? पहले सर मैं फील्ड में आया तो शाम को ऐसा लगा कि मुझे बहुत ज्यादा सारा मुझे थक चुका हूँ और पैर हाथ में दर्द स्टार्ट हुआ जी। पैर हाथ में दर्द स्टार्ट हुआ, शाम को मुझे मेरे सर में दर्द स्टार्ट हुआ और सुबह जाने मुझे बुखार आ गया। अच्छा। बुखार के मैं दूसरे दिन अपना जांच कराने गया तो मुझे टाइफाइड का लक्षण पॉजिटिव आया, बोला कि आपको टाइफाइड हो चुका है। मैं 2 दिन के अंदर मैं बोला कैसे टाइफाइड हो, बोला कि टाइफाइड आपको हुआ है, थोड़ा पॉजिटिव दिखा रहा है आपका। ओके। फिर हमने बोला कि जब बोले टाइफाइड का एक 3 टाइम का दवा है ले लीजिए और आपको शुरुआती लक्षण है, तो मैं बोला ठीक है। वो दवा लेने के बाद भी मुझे कोई असर नहीं दिखाई दे रहा था। ओके ओके ओके। जा रहा था, फिर बुखार चढ़ जा रहा था, फिर खांसी मुझे स्टार्ट हो गया, सांस फूलना स्टार्ट हो गया, कफ जकड़न हो गया छाती में। 2-3 दिन के बाद दर्द मुझे स्टार्ट होने लगा। यानी कि आपको जब छाती में दर्द होने लगा तो आपको महसूस हो गया कि मानो कोरोना अब जी। तो जब आपको छाती में दर्द होने लगा तो क्या ऑक्सीजन की भी कुछ कमी महसूस हो रही थी या सांस फूलने का कोई? सर पहला दूसरा दिन खांसी से तो उतना नहीं हुआ, मत तीसरे चौथे दिन ऐसा एक दिन मुझे लगा कि मुझे ऑक्सीजन कम होने लगा और हल्का मुझे लगा कि मुझे ऑक्सीजन कम है, छाती में हल्का हल्का दर्द होने लगा, पलई के इधर साइड में इधर सब दर्द होने लगा। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऑक्सीजन कम हो रहा था। तो मैं मेरे दुबे सर से मैं बात कही कि सर ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है कि ऑक्सीजन कम हो रहा है। यानी खरवार सर से बोला तो बोले कि अनुलोम विलोम करिए, कुर्सी बैठ करके मैं अनुलोम विलोम भी किया। मगर आपसे फिर बात हुई तो सर आपने कहा कि लड़ाई दिखिए अपने आप से, अपने कॉन्फिडेंस बना के रखिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। तो मैंने ये सब फिर सोचने का अपना तरीका नजरिया बदल दिया। ओके ओके ओके। आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं। और जब जब आपको ऑक्सीजन की कमी हुई और किसी ने कहा आप न्यूट्रिशन ज़्यादा लीजिए, किसी ने कहा कॉन्फिडेंस बनाइए, किसी ने कहा अनुलोम विलोम करिए, तो अब तुरंत तो न्यूट्रिशन काम नहीं आता और न ही तुरंत काढ़ा काम आता है, न ही तुरंत अनुलोम विलोम अपना रिजल्ट दिखाता है। तो 2-3 दिन तक आप बहुत नर्वस रहे होंगे ऑक्सीजन को लेके। तो उस समय आपके मन में परिवार को लेकर के क्या चल रहा था? परिवार के लिए तो बहुत चिंतित था, मगर एक ही भरोसा कॉन्फिडेंस था कि
यदि मुझे कुछ होता है तो मैं सुरक्षा के तौर पर मेरा आरसीएम बिजनेस जिंदाबाद है। यदि लोग कहते हैं कि एलआईसी करवाते हैं तो परिवार के लिए सभी कुछ, मुझे ऐसा लगा यदि मुझे कुछ होता है तो मेरे परिवार के लिए कोई कमी नहीं होगा, क्योंकि मेरे लाइफ लाइन इतने मेरा अपलाइन भी इतने है कि आगे चल के बिजनेस कुछ होने के बाद आगे चल के मुझे कोई परिवार के लिए उतना नहीं, मुझे कोई ज्यादा फिक्र हो रहा था ये आपसे बिजनेस के। मतलब कि जब आपको कोविड जकड़ लिया और आप इतने सारे केस जब सुन रहे थे कि यहाँ ये चले गए, वहाँ वो चले गए, भभुआ में केस बढ़ रहा है और लॉकडाउन हो गया, ये मर गए, तो उस परिस्थिति में आपके अंदर भी कुछ टेंशन परिवार को लेके, बच्चियों को लेके, बच्चों को लेके कुछ पल के लिए, देखिए मोटिवेशन अपनी जगह है, लेकिन था या नहीं था? नहीं कुछ तो बच्चे को लेते हैं, मगर एक आरसीएम बिजनेस देखते थे, मेरी मैडम बोलती थी आज मेरा बिजनेस 20,000 है तो कल बोल रहे थे 30,000 है, तो मेरा 40,000 हो गया, 60,000 हो गया, ऐसे बढ़ते कदम में बतला रही थी। अच्छा। कितना बिजनेस बढ़ गया है, जो उतना बिजनेस बढ़ गया, आप घर में है, तो ऐसा लेके मैं सोचा कि बिजनेस यदि हम रहे न रहे तो वैसा डेली मीटिंग लेते थे। ओके। डेली मीटिंग लेते थे, मेरी लाइफ लाइन जितने डाउनलाइन है सभी मीटिंग में बैठते थे। मैं कभी 2 दिन ऐसा लगा कि मैं मीटिंग का ऑक्सीजन लेवल कम हुआ था, 2 दिन मैं मीटिंग में नहीं बैठा था। क्यों मैं नहीं बैठा था? मुझे बैठने के लिए सांस फूल रहा, यानी बैठने की हिम्मत नहीं हो रही थी, बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो मैडम मेरे मीटिंग में अटेंड कर रही थी, कैमरा बंद करके, हमने लेटा हुआ था खाट पर और हमें मन नहीं कर रहा था कि मैं बैठूं, ऑक्सीजन जिसे बोलने का मन नहीं कर रहा। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक छोटा सा और सवाल है। चूंकि हम सब पुरुष हैं तो हम लोग अपना आत्मविश्वास बना के रखते हैं, लेकिन कहते हैं महिलाओं का हृदय बड़ा कोमल और पिघल जाता है, डर जाती हैं। तो आपका जब कोविड का प्रभाव था आपके ऊपर, तो उस टाइम आपकी पत्नी और बच्चियों का क्या रिएक्शन था? मेरी मैडम, मैं अपने मैडम के लाख लाख मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरा साथ नहीं छोड़ा, मुझे कहा बना के न्यूट्रिशन लगातार देती रही, कोई छूत भेदभाव नहीं की, और अपने भी न्यूट्रिशन लेते रही। और मेरी बच्ची को मेरे से टचिंग से, मेरी छोटी वाली बच्ची प्रिया है, उसको बुखार आ गया, फिर उसको भी बुखार आ गया, इतना बुखार आ गया तो क्या की कि उसने पापा बोले कि हम किट्स ले लें, हम बोले किट्स, उन्हें किट्स ली, किट्स लेने के बाद 4-5 दिन के बाद उसका भी बुखार गायब हो गया। और ओके ओके ओके, बच्ची स्वस्थ है, अब उसमें किसी को भी प्रॉब्लम हो, मैडम भी स्वस्थ है, मैडम को भी ऐसा लगा कि एकदम बुखार आ जाएगा, मगर इवन न्यूट्रिशन साथ में स्प्राइट डबल खाने लगी। सुपर सुपर। एक सवाल और यहाँ पर बनता है, और वो सवाल ये है कि जब आप कोविड से लड़ रहे थे, जिस टाइम पॉजिटिव तो बहुत ज़्यादा थे आप, और आपको लगातार आपके सीनियर्स अप्लायंस टीम का फ़ोन भी आ रहा था, पॉजिटिव तो सब कर रहे थे आपको। उस टाइम दवा का भी बहुत ज़्यादा, मैंने न्यूट्रिशन जो आपने लिया उसका बहुत बड़ा रिजल्ट रहा, लेकिन आपके संक्रमित होने के बाद और आज सही हैं, तो संक्रमण से बेहतर स्वास्थ्य तक आपके कॉन्फिडेंस ने क्या रोल निभाया? सर मेरे कॉन्फिडेंस में एक ही रहा सर कि ऐसा लग रहा था कि मैं कॉन्फिडेंस में, इसी कॉन्फिडेंस तो 2 तरह की, जैसे एक तो पहले शुरुआती लक्षण में बहुत मेरा कॉन्फिडेंस ढीला हो गया था जी, में कहते ना कि कॉन्फिडेंस अपने आप, कुछ आप कॉन्फिडेंस दिए, कुछ हमारे नदी की अप्लाई खरवार सर कॉन्फिडेंस दिए सर, आप सर अपने दिल में कॉन्फिडेंस और ताकत मेरा बढ़ते आया। तब मुझे अच्छा, मैं ये करने लगा कि मैं जीत सकता हूँ भाई, सर बोले कि मैं जीत सकता हूँ, ये मैं करने लगा। तो अपने आप मैं अपना कॉन्फिडेंस लेवल पहले कम था, मगर अपने आप सर मैं जीत सकता हूँ, दोनों मुट्ठी बांध करके मैं करने लगा। और सर अनिल सर बोले कि आप दोनों मुट्ठी बांधिए, कहिए कि मैं जीत सकता हूँ, आप 20 बार सुबह बोलिए कि मैं जीत सकता हूँ। इससे भी बहुत प्रभाव पड़ा। वास्तव में मुझे एक साहस लेवल पे जस्ट का टच में हुआ। इसमें सबसे ज्यादा तो ये मेरे न्यूट्री चार्ज का बोल रहा सर, मेरे ही बगल में जब मैं कोविड-19 से झेल रहा था, मेरे ही बगल में एक दिन पहले इस व्यक्ति के पास गया था जिसके पास कोविड 20-21 तारीख को गया था कि मेरा पेट का चैन लगवाने के लिए। इस टेलर मास्टर था, मेरे बगल के रूम में रहता है जी।
टेलर मास्टर है उसके बाद चैन लगवाया, और चैन लगवाने के बाद दूसरे दिन वो एक्सपायर हो जा रहा है। ओहो। और उससे भी मुझे बात हुआ कि वो टेलर मास्टर मर गया, मतलब कल तो मैं उससे बात करके आया और कर गया, वो मर गया क्या, तो वो घटना तो आपको और डरा दिया होगा। तो उससे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल शुरुआती तौर पे कम हो गया था। ऐसा सुन सुन के बहुत ऐसा, पहले तो नर्वस हुआ सर, बाद में सब मूड अपना चेंज किए और बाद में पॉजिटिव सोच, सबसे तक पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोच कि मैं जीत सकता हूँ। तो आपने कहा जो है, आप हवा से भी, आपने विचार से भी, एक तरह से आप भी मुझे क्षमता दिया लड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। एक छोटा सा सवाल और बनता है जिससे ये इस वीडियो को देखने वाले जितने व्यूवर्स होंगे उनका और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वो ये कि इस कोविड काल में आपने कौन कौन सा न्यूट्रिशन लिया। कोविड काल में मैं पहले तो अपना मॉर्निंग सेशन में अपना एक पीबीएम है, पीबीएमएक्स, ये कोकोआ प्रोडक्ट जी और एक न्यूट्रीचार्ज मैन, जी एक न्यूट्रीचार्ज वेज मेगा, जी। साथ में मैं कुछ समय के बाद एक साइट लेता। अच्छा, ओके। और इन दोनों के अलावा एक स्वेच्छा काढ़ा है जो कि मैं 3 बार, ओके, और च्यवनप्राश है जो मैं 3 टाइम लेता था। प्रास आंवला हाँ, संजीवनी च्यवनप्राश आंवला है। और जूस वगैरह, गिलोय जूस या फिर एलोवेरा वगैरह कुछ। एलोवेरा नहीं लेते थे, गामा ओरिजिनल लेते थे सर। अच्छा, गामा ओरिजिनल लेते थे आप। सुबह मॉर्निंग में पहला गामा ओरिजिनल को ही सेवन करते थे, 2 टैबलेट। ओके। इसके अलावा भाप लेना और भाप लेना, मैं पहले तो मैं हमारे ग्रेट अपलाइन आदरणीय एसपी वर्मा सर जो एक भेजे थे, जो एक हमारे व्हाट्सएप भाप लेने वाला टैबलेट। हाँ, टैबलेट उसका मैं भी लिए। तो उसके बाद जैसे आपने कहा कि S5 का भी भाप लेने का बहुत अच्छा रिजल्ट है और S5 का भी भाप लीजिए, तो मैं उसके बाद S5 का भी लेना मैं डाल के शुरू किया। S5 से भी मुझे उतना ही कफ निकलने लगा जितना पहले निकल रहा था। ये दोनों का रिजल्ट मैं देखा एक ही है, और S5 का भी भाप लेने से मैं और अच्छा हुआ सर। ओके। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और यहाँ बनता है कि कोविड होने के बाद आप न्यूट्रिशन लेना शुरू किए या आप पहले से ले रहे हैं। नहीं, मैं तो पहले से न्यूट्रिशन ले रहा था। पहले से ले रहा था सर। यानी कि आपके शरीर की जो एंटीबॉडी या इम्यून सिस्टम है वो पहले से ही स्ट्रांग थी, जिसकी वजह से आप इस लड़ाई को जीत पाए। जी जी, पहले से मैं न्यूट्रिशन ले रहा था, मगर थोड़ा सा ये सब माहौल और समाचार जो आ रही थी सर, इससे थोड़ा सा अपने नर्वस हो गए थे। यानी कि आपने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए इन चीज़ों के अलावा, न्यूट्रिशंस के अलावा, भाप के अलावा, आपने अपने आप को टीवी से भी दूर रखा, मोबाइल से भी दूर रखा और अखबार से भी आपने दूर रखा। सोशल मीडिया से तो बिल्कुल दूर है सर। अखबार तो पढ़ना ही छोड़ दिए हैं। जो अखबार का बहुत शौकीन थे, मगर अखबार में छोड़ दिया। जब से आरसीएम को ज्वाइन किए सर, आज तक अखबार हाथ में नहीं उठाए। नहीं, आपको जहाँ तक मैं जानता हूँ आप अखबार और फेसबुक दोनों के शौकीन थे जी। लेकिन अभी कोविड में मैंने देखा कि आप एक बार भी ऑनलाइन नहीं हुए, ये अच्छी बात है। और जब आप इस वायरस के में जब आप जकड़े हुए थे और उस समय जब आपकी मैडम बहुत नर्वस थी, तो आप अपने मैडम को सांत्वना देने के लिए क्या बोला करते थे? कुछ बोलते थे, आप सांत्वना देते थे नर्वस थी जब? तो सर देखिए, ये थोड़ा व्यक्तिगत सवाल है लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ। मैं तो सर ऑक्सीजन, मैडम को ऐसा लगा नहीं कि मुझे ऑक्सीजन कम हो रहा था। मैं बोला तो अपने वो क्या करती थी, मुझे ताबड़तोड़ काढ़ा ही बना के देती थी। काढ़ा च्यवनप्राश से ही खिलाती थी। हाँ, जो काढ़ा च्यवनप्राश और न्यूट्रिशन नहीं देती थी, लोग खाइए, 2 टाइम खाइए इसको। S5 ये अपना कॉन्फिडेंस, इनको नहीं पता था, इनको ये नहीं लग रहा था, इनका ऑक्सीजन मैं इनको बतलाया भी नहीं मेरा ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। मेरी एक बार बात आपसे हुई थी कोरोना के दरमियान, तो मैंने आपसे एक बार पूछा था भी कि क्या हाल चाल है, तो आपने कहा था थोड़ा कॉन्फिडेंस कमज़ोर है। तो आपने एक लाइन बहुत अच्छी कही थी, वो मुझे आज भी याद है। आपने कहा था कि सर, कोविड से हार जाएंगे तो मेरे डाउनलाइन में प्रभाव गलत जाएगा, मैं जीत के दिखाऊंगा ताकि मेरे टीम के लोगों को विश्वास हो कि न्यूट्रीचार्ज और हमारे न्यूट्रिशन में कितनी पावर है और आरसीएम के एजुकेशन और मोटिवेशन में कितनी पावर है।
तो निश्चित तौर पे ये आज का आपका जो छोटा-सा वीडियो क्लिप हम लोग बना रहे हैं, ये वीडियो बहुत सारे लोगों को एजुकेशन देगा, बहुत सारे लोगों को डर दूर करेगा, बहुत सारे लोगों को उत्साह बढ़ाएगा, बहुत सारे लोगों के जीवन में कोविड का डर खत्म करेगा ये वीडियो। और लास्ट प्रोग्राम माने इस एपिसोड को, इस वीडियो को शूट बंद करने से पहले एक छोटा-सा सवाल और मैं आपसे कहूँगा। जी। जो साथी आपके इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको आप, चाहे उनको कोविड हुआ हो, चाहे वो कोविड से डर रहे हों, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पहले तो अपने जितने अपने साथी व्यूअर्स जो इस वीडियो को देखेंगे, मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा। पहले तो सोशल मीडिया से बचे, और आप जितने आप अखबार है सब से बचे, न्यूज़ चैनल से बचे, नकारात्मक जितनी बातें आ रही उससे बचे। दूसरी चीज़, यदि आपको बुखार हो गया, कोरोना का लक्षण हो गया, तो एनी टाइम आप पॉजिटिव माहौल में रहेंगे तो कभी आपका ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होगा। और दूसरी चीज़ है, जितने हमारे साथी हैं, यदि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो न्यूट्रीचार्ज है, प्रीमियम ब्रेकफास्ट जैसे कि कोकोआ पोडाइट है, न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा S5 है, इसको लेना न। आपका एंटीबॉडी यदि पहले से भी आप लेते रहेंगे तो आपको कोरोना आएगा भी अंदर, तो आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, बिल्कुल, बिल्कुल। स्वस्थ हो जाएंगे। और तो न्यूट्रि ये देना चाहेंगे कि अपना जो कि न्यूट्रिशन में इतना पावर है सर, जितने बाहरी दवा में नहीं। ओके, बाहरी दवा आपको किडनी फेफड़ा को एक बार खत्म कर सकता है, क्योंकि उसमें इतनी गर्मी रहती है, इतनी माने कि बाहरी दवाई से अपना अंदर से कुछ कितनी फील हो जाती है, बहुत तरह से हार्ट अटैक आ जाता है। मगर न्यूट्रिशन लेते रहेंगे तो कभी ऐसा आपको अटैक नहीं आए, कभी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी नसें ब्लॉकेज नहीं होगी, बहुत हरदम अपना स्वस्थ ताकत बना रहेगा, एनर्जी बना रहेगा। और जो कोविड से अभी जूझ रहे हैं, और चाहे वो आरसीएम बिजनेस के साथ जुड़े हों या ना जुड़े हों, जो जूझ रहे हैं, जिनका कॉन्फिडेंस कमज़ोर है, उनको आप कुछ 2 लाइन बोलना चाहेंगे? जो हमारे जी इस जी की जो भी अभी कोविड से जूझ रहे हैं सर, हमें ही पहले तो अपने एनर्जी को बना के रखिए, जी, और यहाँ आप अपने अंदर एक विश्वास रखिए कि मैं जीत सकता हूँ। जी, जी, जी। पूरी मुट्ठी बांध करके आप कहिए, मैं जीत सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ, मैं एक योद्धा हूँ, मैं जीतने के लिए आया हूँ, मैं एक योद्धा हूँ, मैं जीत सकता हूँ। यदि आप इस बात डेली आप कहते हैं, एनी टाइम आप जीत जाएंगे। ओके, ओके, ओके। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। एक बार चूँकि बहुत सारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कहीं उनको ये ना लगे कि हम लोग पहले से ही प्रोग्राम बनाए हुए हैं कि हम ये पूछेंगे और आप ये बताएँगे। ये तो इसलिए मैं चाहूँगा कि एक बार आप अपना नाम परिचय दे दें, ताकि अगर किसी को ये कन्फ्यूज़न भी हो कि ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम है और गलत तरीके से सवाल जवाब हो रहा है, तो वो आपसे भी इंक्वायरी करके पता कर सके। इसलिए आप एक बार अपना नाम और नंबर या पता जहाँ से है वो बता दें आप। ओके सर, मैं बच्चे से मेरा नाम नरेश गिरी, बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट के बहुत खूबसूरत सा गाँव एक मूडी पड़ता है, वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। और और जो कि आज अपने आरसीएम सिस्टम में 1.5 साल से मैं जो कि काम कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ आरसीएम सिस्टम बिजनेस को, और सीखते हुए मुझे बहुत शानदार सर लग रहा है। और मेरा नंबर है, कोई भी यदि आपको सवाल आता है, कोविड से पूछना है, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, चाहे जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, यदि कोई भी आपको इससे अगर बीमारी से आप जूझ रहे हैं, इसे लक्षण आपको महसूस हो रहा है, तो मुझे आप एक बार कॉल करके मुझसे ले सकते हैं जानकारी। जैसे मेरा नंबर है 8108679934, इस पे आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने अपना नंबर भी शेयर किया नरेश सर, और रियली में आप जो है एक योद्धा हैं, और जो नारा आपने दिया कि मैं जीत सकता हूँ, मैं जीतूँगा क्योंकि मैं एक योद्धा हूँ, वास्तव में आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत मजबूत है। आप एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, और आपने एक बार कोरोना को हरा दिया। अब निश्चिंत हो जाइए, अब कोविड का चाहे सेकंड प्रभाव आए, चाहे थर्ड प्रभाव आवे, आपकी बॉडी उसको पहचान जाएगी और उसको दूर से ही मार के भगा देगी, क्योंकि आपने जीत हासिल कर लिया है। तो और आप अब एक प्रतीक बन चुके हैं बहुत सारे लोगों के लिए, कि एक
एक योद्धा के तौर पे कैसे हम कोविड से के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। और ये वीडियो भी आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। आप अपने लोगों में भी इस वीडियो को जब ये प्रेजेंट किया जाएगा, डाला जाएगा लोगों के बीच में, तो आप उसको सर्कुलेट भी कर सकते हैं ताकि लोग इसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रमोट करें ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ दोस्तों, ये थे हमारे नरेश गिरी सर, आरसीएम बिजनेस के स्टार, गोल्ड अचीवर, रॉयल्टी अचीवर भभुआ से। और आज कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद भी ये आज के डेट में पूरी तरीके से लड़ाई लड़े एज ए योद्धा के तौर पे, और लड़ाई जीत करके कोविड निगेटिव हुए हैं, न्यूट्रिशन का प्रयोग करके, काढ़ा का प्रयोग करके और आरसीएम के गिलोय का प्रयोग करके। तो आरसीएम के प्रोडक्ट में वास्तव में बहुत बड़ी पावर है। कोई इंक्वायरी हो, नरेश सर ने अपना नंबर दे रखा है, आप लोगों को कॉल करके। एक चीज हम और करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए सर। जी बताएं। ये थोड़ा व्यायाम करते रहिए। हाँ, व्यायाम करते रहे। में आपको व्यायाम बहुत जरूरी है। और कोरोना महामारी से बचना है तो अपने आप को समझ लिए, किलोमीटर 2 किलोमीटर चलिए, दौड़िए। और जिस दौड़ के आते तो आपका बॉडी, आपकी बॉडी एकदम हल्का महसूस होगी सर। ओके ओके ओके। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरीके के बहुत सारे जो पॉजिटिव केस थे और जो लोग पॉजिटिव से निगेटिव हुए, उनका मेरे ग्रुप में बहुत सारे साथी हैं जो पॉजिटिव से निगेटिव हुए हैं। तो अभी तो केवल एक केस मैंने आपको नरेश सर का दिखाया है। ऐसा कई केस सप्ताह में एक बार जरूर आपके बीच में आएगा। आप टीम रवि पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इसके नॉलेज को लेते रहिए। और कोविड में पॉजिटिव से निगेटिव कैसे हों, इसके ऊपर जो एपिसोड आएगा, जैसे आज नरेश सर का आया, तो वैसे बहुत सारे एपिसोड आते रहेंगे, उसको आप देखते रहिए। अपने परिवार को भी दिखाइए, अपने बच्चों को भी दिखाइए, अपने मित्रों को भी फॉरवर्ड करिए, क्योंकि मीडिया सिर्फ निगेटिव खबर दिखाती है, जिससे लोग कॉन्फिडेंस लोगों का कमजोर होता है और लोग कैजुअलिटी के शिकार होते हैं। बीमारी से 2% लोग मरते हैं, तो बीमारी के दहशत से 98% लोग मरते हैं। और हम लोगों का प्रयास यही है कि पॉजिटिव न्यूज आप लोगों तक जाए, ताकि आपका भरोसा अपने ऊपर भी हो, आरसीएम के प्रोडक्ट के ऊपर भी हो और अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर भी हो। तो नरेश सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत। और मुझे उम्मीद है कि इस बातचीत से आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। जी सर, बहुत और एनर्जी लेवल बढ़ गया सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय आरसीएम। जय।